घने जंगल में रानो चिड़िया का एक बहुत ही सुंदर, साफ सुथरा और मजबूत घोंसला था। रानो बहुत ही दयालु और सीधे स्वभाव की चिड़िया थी। एक शाम मौसम अचानक खराब होने लगा और ठंडी हवाएं चलने लगी। रानो अपने घर में बैठकर आराम कर रही थी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कालू कौवा और गोरी कवि खड़े थे, जो बेहद चालाक और लालची स्वभाव के थे। रानो चिड़िया, अरे रानो बहन, जरा दरवाजा तो खोलो, हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अरे कालू भाई, गोरी बहन, तुम दोनों इस कड़कती ठंड और तूफान में यहाँ, सब ठीक तो है ना? क्या बताए रानो बहन, कुछ भी ठीक नहीं है। इस तेज तूफान में हमारा घोंसला टूटकर गिर गया। इस रात के समय हम नया घर भी नहीं बना सकते। प्लीज हमें आज की रात अपने घोंसले में शरण दे दो। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। अरे, इसमें पूछने की क्या बात है? विपत्ति के समय एक दूसरे की मदद करना ही तो हमारा फर्ज है। तुम दोनों अंदर आ जाओ और आज रात यहीं आराम करो। भोली रानो चिड़िया उन दोनों के झांसे में आ गई और उसने उन्हें रात को खाने के लिए दाने भी दिए। अगली सुबह हुई। रानो चिड़िया सुबह जल्दी उठकर कालू और बोरी के लिए भोजन की तलाश में जंगल की तरफ उड़ गई। उस घोंसले में कालू और गोरी आराम से सोकर उठे। रानो के खूबसूरत घोंसले को देखकर उन दोनों के मन में लालच आ गया। गोरी, देख रही हो, रानो का घोंसला कितना मजबूत और गर्म है। रात को कितनी शानदार नींद आई। मुझे तो अब इस घोंसले को छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। कालू जी, मेरे मन की बात छीन ली आपने। मेहनत करके नया घोंसला कौन बनाएगा? क्यों ना हम इस घोंसले पर ही कब्जा कर ले। बिल्कुल सही। जब रानो आएगी तो हम दरवाजा खोलेंगे ही नहीं। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया अपनी चोंच में दाने दबाकर वापस लौटी। उसने देखा कि घोंसले का दरवाजा अंदर से बंद है। उसने दरवाजा खटखटाया। कालू भाई, गोरी बहन, दरवाजा खोलो, मैं भोजन लेकर आ गई हूँ। भाग जाओ यहाँ से रानो। अब ये घोंसला हमारा है। हमने इस पर कब्जा कर लिया है। ये तुम क्या कह रहे हो कालू भाई? मैंने तो कल रात मुसीबत में तुम्हारी मदद की थी। तुम मेरे ही साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकते हो? मुझे मेरा घर वापस दे दो। बेचारी रानो चिड़िया अपने ही घर के बंद दरवाजे को देखती रही। वो रोती बिलखती हुई वहाँ से उड़ गई। बेघर होकर रानो चिड़िया उड़ते उड़ते थक गई और एक बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। उस पेड़ के पास ही तरबूज की एक बेल थी, जिस पर बड़े बड़े तरबूज लगे हुए थे। रानो को रोता देख तरबूज की बेल ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। रानो ने रोते हुए कौवे के धोखे की पूरी कहानी सुना दी। रानो चिड़िया, तुम बहुत भली हो, रो मत, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। देखो, मेरी बेल पर ये जो बड़ा तरबूज लगा है, ये अंदर से बिल्कुल खोखला है। तुम इसके अंदर एक छोटा सा सुराख करो और इसके भीतर अपना नया आशियाना बना लो। सच में? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? बहुत बहुत धन्यवाद। रानो चिड़िया ने अपनी चोंच से तरबूज में एक सुंदर सा सुराख किया। तरबूज अंदर से सचमुच बहुत खोखला और हवादार था। उसने सूखी घास लाकर अंदर एक बहुत ही आरामदायक और अनोखा घर बना लिया। वो वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। उधर कालू और गोरी रानो का घोंसला छीनकर बड़े ठाठ से रह रहे थे। लेकिन लालची इंसान या पक्षी कभी एक चीज से संतुष्ट नहीं होता। एक दिन गोरी कवि दाने की तलाश में उसी पेड़ के पास से गुजरी। उसने देखा कि रानो चिड़िया एक बड़े से तरबूज के अंदर से बाहर निकल रही है। गोरी पेड़ की डाल से छुपकर तरबूज के घर को देखती है। रे, ये रानो तो बड़ी चालाक निकली। इसने तो इतना अनोखा और बड़ा तरबूज का घर बना लिया। हमारा घोंसला तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये घर तो मेरा होना चाहिए। गोरी फौरन उड़कर कालू के पास पहुंची और उसे तरबूज के घर के बारे में बताया। दोनों ने मिलकर रानो को फिर से धोखा देने की योजना बनाई। गोरी उड़कर रानो के तरबूज वाले घर के बाहर आई और जोर जोर से कराहने का नाटक करने लगी। ओरी रानो बहन, बचाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर चील ने कहा है कि मेरा आखिरी समय आ गया है। मरने से पहले मैं तुझसे माफी मांगना चाहती हूँ। जरा बाहर तो आओ। रानो चिड़िया गोरी की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आ गई।
उसका सीधा दिल गोरी की हालत देखकर पिघल गया। गोरी बहन, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ कैसे पहुँची? रुको, मैं अभी किसी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। जैसे ही रानो चिड़िया डॉक्टर को बुलाने के लिए तेजी से उड़ी, पीछे से झाड़ियों में छुपा कालू कौवा और गोरी कवि हंसते हुए दौड़कर तरबूज के घर के अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। जब रानो को एहसास हुआ कि गोरी नाटक कर रही थी, वो वापस लौटी। तुम दोनों ने मुझसे फिर से झूठ बोला। बाहर आओ मेरे घर से। अब हम यहाँ से कभी नहीं निकलेंगे रानो। तुम्हें तुम्हारा पुराना घोंसला चाहिए तो जाकर ले लो, लेकिन अब ये तरबूज का महल हमारा है। रानो चिड़िया असहाय होकर अपने पुराने घोंसले में वापस लौट गई, जो कालू और गोरी खाली छोड़ आए थे। रानो तो अपने पुराने घर में सुरक्षित हो गई, लेकिन कालू और गोरी की किस्मत का फैसला होना अभी बाकी था। उसी रात मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए और कड़कती बिजली के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कालू जी, सुनिए ना, बाहर कितनी भयानक बिजली कड़क रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रानो का पुराना घोंसला तो ऊंचे पेड़ पर था, पर हमारा ये तरबूज का घर तो बिल्कुल जमीन पर है। कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। अरे गोरी, तुम भी खामख्वा डरती रहती हो। चुपचाप सो जाओ। ये तरबूज कितना मोटा और मजबूत है, इसके अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं आ सकती। रानो बेचारी उस पुराने घोंसले में भीग रही होगी और हम यहाँ मजे से महल में सो रहे हैं। अरे कालू जी, मजे कहाँ, जरा देखिए तो सही, बाहर पानी का बहाव कितना तेज हो गया है। हमारा ये तरबूज का घर अपनी जगह से हिल रहा है। इतनी तेज बारिश हुई कि देखते ही देखते पूरे जंगल में पानी भर गया और नदी उफान पर आ गई। पेड़ के नीचे रखी तरबूज की बेल पानी में डूब गई। क्योंकि तरबूज अंदर से खोखला था, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरने लगा। कालू जी, बचाओ, ये हमारा घर तो पानी में तैर रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे, पानी के दबाव के कारण ये सुराख बंद हो गया है, दरवाजा खुल नहीं रहा है। हम बाहर कैसे निकले? कालू और गोरी ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेज लहरों के कारण तरबूज पानी में गोल गोल घूमने लगा। देखते ही देखते पानी तरबूज के सुराख के अंदर भरने लगा और वो भारी होकर पानी में बह गया। कालू और गोरी पानी के तेज बहाव में बहते बहते दूसरे जंगल के कीचड़ में जा गिरे और उनका लालच का घमंड चूर चूर हो गया। आह कालू जी, ये क्या हो गया? हमारे सुंदर पंख गंदे हो गए और हम अपने घर से भी इतनी दूर आ गए। ये सब हमारे लालच का ही नतीजा है। तुम ठीक कह रही हो गोरी। हमने रानो चिड़िया जैसी भली चिड़िया को धोखा दिया, जिसने मुसीबत में हमारा साथ दिया था। आज हमें हमारे बुरे काम की सजा मिल गई। अब हम कभी किसी का घर नहीं छीनेंगे। अगली सुबह बारिश थम गई और मौसम साफ हो गया। रानो चिड़िया अपने मजबूत और ऊंचे घोंसले में पूरी तरह सुरक्षित थी। जब उसने नीचे देखा तो लालची कालू और गोरी का कहीं अता पता नहीं था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की मजबूरी या दयालुता का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए और ना ही किसी की चीज पर जबरन कब्जा करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का अंत हमेशा बुरा ही होता है। कुदरत हर इंसान और पक्षी को उसके कर्मों का फल जरूर देती है।